नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में अपने को जो कि फ्राइडे के दिन 20% का तेज़ी देखने को मिला। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को जो कि बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे। हो सकता है कि दोस्तों मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में फंस भी सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, देखिए क्या है कि मार्केट में न्यूज ही वैसी आती है दोस्तों कि स्टॉक में सीधा जो है कि 20% की तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अपर सर्किट में हम आपको तेज़ी नहीं बता सकते, क्योंकि अपर सर्किट नहीं दोस्तों, तेज़ी 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 आखिरी चरण तक, क्योंकि लिमिट होता है दोस्तों, जो कि मार्केट का लिमिट है कि 20% आप जो है कि भाग सकते हैं। तो 20% स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे होंगे दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर के हो सकता है कि ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो में होगा, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ गए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में अपने को 20% की तेजी देखने को मिली है 24 फरवरी को, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें अगर कुछ पॉजिटिव साइन है तो कंपनी में अपर सर्किट नहीं है। आप देखेंगे तो जो है कि 20% आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, गिरावट जरा सा भी नहीं हुई है। न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ देखा जाए तो क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जो कि रिलायंस के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप किया है हाइड्रोजन बस बनाने में। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी में देखा तो 400 बसेस का जो है कि इस साल के अंत में या एक साल में जो है कि कंपनी ने पार्टनरशिप किया है। जैसा कि न्यूज़ सारा जो कि आप लोगों को पता भी है, और सारा न्यूज़ आपको यही देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। रिलायंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन बस लाई कंपनी, शेयर खरीदे टूट पड़े लोग, मतलब देखा दोस्तों तो 20% का सर्किट लग गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा प्लेयर जुड़ गया दोस्तों, जो कि बिग प्लेयर की बात करें तो रिलायंस का नाम आ गया यहाँ। मतलब रिलायंस का नाम आने के बाद दोस्तों आपको पता ही है कि अदानी, रिलायंस जो कि देखा जाए तो बड़े प्लेयर हैं। जहां नाम जुड़ जाता है थोड़ा सा स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल जाता है। स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब जिससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। देखा जाए तो देखिए फंसेंगे, उससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में 15% का कंपनी, मतलब देखा जाए तो एक दिन में 20%, 5 दिन में 15%। इसके पहले इस स्टॉक में गिरावट ही हो रही थी, इसको भी आप नोट करके चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में 3%, 4% कंपनी रिटर्न। 6 महीने की बात करेंगे तो 21% कंपनी डाउन है। वाई टू डेट की बात करेंगे तो 6-7% डाउन। अगर यहाँ पे हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 23%। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे हम देखा जाए तो 5 साल में कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। लगभग देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग देखा जाए तो 40-45% के आसपास ये कंपनी डाउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर रफली पकड़ेंगे तो वही 40-45% के आसपास ये कंपनी ऑल टाइम हाई से जो है कंपनी डाउन है। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो रिटेस्टर मतलब क्या है कि बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हम आपसे बताएं दोस्तों, आप इसके चार्ट को देखेंगे ना तो ये चार्ट ही आपको वैसा मिलेगा। मतलब इसमें क्या है कि एक न्यूज आती है दोस्तों, कंपनी को कितने का 400 बस का, 500 बस का जो कि ऑर्डर मिला दोस्तों। देखा जाए तो ये कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक बस या बस बनाने में जो है कि आगे है। तो ऐसे में इस कंपनी को जब भी ऑर्डर मिलता है दोस्तों, उसी टाइम इस स्टॉक में तेजी आती है। ऑर्डर खत्म, स्टॉक का चार्ट आप देख सकते हैं कितने पे आ जाता है। सारे इन्वेस्टर दोस्तों क्या है कि सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक का चार्ट ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि ये कंपनी कोई छोटे मोटे समय से काम नहीं कर रही है। छोटी मोटी कंपनी भी आप इसको मत समझना। देखिए दोस्तों, कुछ कंपनी में जो है कि निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो आज जो इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में आप सोच रहे हैं ना, आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाती ही है। रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ है दोस्तों, कंपनी का हैदराबाद में है। इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में, लगभग 1992 से 30 साल से दोस्तों ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है। प्राइमरी इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द, जो कि कंपनी का आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिक बस में जो कि कंपनी मेन योगदान है कंपनी का। हाँ, इसमें थोड़ा सा रिस्की पॉइंट दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, 480 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने 740 का कंपनी का बाउंड भी खाई है। लो की बात करें तो 374 का है। पी की बात करें 70 का है। बुक वैल्यू की बात करें 97 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है। और उसी देखा तो इतना कुछ खास जो है कि आपको प्रॉमिसिंग नहीं मिलेंगे। जितना भी दोस्तों क्या है कि ऑटो सेक्टर्स वाले कंपनियां हैं दोस्तों, कुछ ही ऐसे मिलेंगे जो अच्छे होंगे। अब दोस्तों अगर इसके कुछ पॉजिटिव साइन की हम बात करते हैं तो ये कंपनी क्या है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। जैसा कि आप इसके पी को भी देख सकते हैं, 70 का पी है। यहाँ पे टाटा मोटर का देखेंगे दोस्तों तो है ही नहीं। अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो ये भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि इसका भी दिख रहा है। डीवीआर तो टाटा मोटर्स का ही है। फोर्स मोटर्स की बात करते हैं, मतलब देखा जाए तो टाटा नहीं दोस्तों, मतलब कितने भी ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां दोस्तों, जितना मतलब आपसे बता देते हैं उनका थोड़ा सा क्या जो पी है
वहाँ मतलब दिखेगा नहीं, मतलब कि वो लॉस मेकिंग कंपनी अभी तक है दोस्तों। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी का सेल्स देखेंगे दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जंप है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं नेट प्रॉफिट भी जंप ही आप कर सकते हैं। कंपनी की अगर हम पीएनएल की बात करते हैं तो ये जितने हिसाब की छोटी सी कंपनी दोस्तों, पीएनएल भी अभी तक कंपनी का जो कि आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी हो सकता है कि अच्छा कर सकती है। फंसने वाली क्या है दोस्तों, जो कि मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूंगा। अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट आप देखें दोस्तों, तो कंपनी जो है कि 4 साल में मतलब वही कोविड में आप कह सकते हैं कंपनी जो कि डाउन थी, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्च 2019 में ये कंपनी लॉस में थी, जैसा कि 16 करोड़ का। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आती है, फिर जो है थोड़ा सा डाउन होती है, वापस कमबैक करती है। अगर हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सीजीआर भी कंपनी का ठीक ठाक है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पहले से ही ठीक ठाक नहीं है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं, 750 करोड़ का रिजर्व है। डेट की बात करें तो 84-90 करोड़ का डेट भी है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉजिटिव साइन शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास देखा है तो 50% का स्टेक है। एफआईज की बात करते हैं, एफआईज ने कुछ माल को सेल कर दिया है। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने कुछ माल को एक्युमुलेट किया। रही बात यहाँ पे अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक में देखेंगे दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा क्या है कि जो मतलब बड़े बड़े जो कि देखा जाए तो जितना कुछ फाइनेंस या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही आप कह सकते हैं दोस्तों, जो कि इन्वेस्टर ने निवेश किया है पब्लिक में। अगर हम डीआईज की बात करते हैं, डीआईज के पास इतना कुछ खास जो है कि स्टेक है नहीं। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रमोटर में देखा है तो माइंस होल्डिंग ट्रस्टी, मतलब देखा है तो एक दोस्तों न्यूज़ तो अपने को पॉजिटिव देखने को मिला। तो ऐसे में स्टॉक के ऊपर क्या रिएक्ट था, इसमें कितना वैल्यूम बना, तो दोस्तों उसको भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। कंपनी की बात करें तो 20% तेजी देखने में 6 अप्रैल 2022 को कंपनी 738 का हाई लगाती है। लो की बात करें 23 फरवरी 2023 को ही कंपनी एक लो भी लगाती है, इसको नोट कर सकते हैं। मतलब दोस्तों 24 फरवरी को कंपनी में तेजी और 23 को ही कंपनी लो 52 वीक। अगर हम कंपनी के वैल्यूम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप इसके वैल्यूम को देखेंगे तो कितना 80 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज माल, मतलब फंसा कौन दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने न्यूज़ देख करके बाइंग किया दोस्तों वही फंसे हैं। जिन्होंने कंपनी के फ्यूचर्स को देखा दोस्तों वही फंसे हैं। आपसे बता दें, देखिए दोस्तों कंपनी जो है कि बहुत लंबे समय से लॉन्ग टाइम से मार्केट में काम कर रही है दोस्तों, और अभी तक देखा है तो मात्र 4000 करोड़ का ही कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखा जाए, जो कि प्रेस रिलीज में भी आप देख सकते हैं, वही जो कि कंपनी को हाइड्रोजन से रिलेटेड जो है कि कंपनी को बस का ऑर्डर मिला है 23 फरवरी को ही। यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट भी 25 जनवरी को देखने को मिल गए। कंपनी की बात करें तो वही 30-40 पैसे का कंपनी डिविडेंड पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जितना प्रमोटर के पास है कुछ भी इसमें से प्लेस नहीं है। देखा जाए दोस्तों तो जो कि लो भी लगाती है, जैसा कि हमने देख लिया 8 मिलियन कंपनी में जो कि वैल्यूम हाई बना है अच्छा खासा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पहले की बात करते हैं तो इसके पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना 1 मिलियन, 6 लाख, 9 लाख, मतलब देखा जाए तो लाखों में दोस्तों। इसमें जो सबसे बड़ा तेज़ी का कारण है, आप देखेंगे यहाँ पे जो है कि वैल्यूम राइस होता चला गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो है कि सबसे बड़ा मतलब क्या है कि एक न्यूज बेस वाला स्टॉक, मतलब दोस्तों जैसे ही न्यूज आया स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी, उसके बाद जो कि मतलब देखिए गिरावट तो मैं नहीं कह सकता गिरावट नहीं हो, क्योंकि आखिरी चरण तक स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे देखें दोस्तों तो डिलीवरी परसेंटेज माल जो है कि 15% ही उठाया जाता है, जो कि देखा है तो इतना कुछ खास नहीं कह सकते। स्टॉक की अगर हम तेज़ी की बात करते हैं तो तेज़ी में आप देखेंगे स्टॉक एक लो लगाता है और फिर जो है कि स्टॉक हाई लगाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हैं। एक दिन पहले स्टॉक ने एक लो भी लगाया और एक दिन बाद स्टॉक ने एक 20% का जो कि आप कह सकते हैं दोस्तों तेज़ी का ये सर्किट का ये जो कि 20% का तेज़ी दिखाया है कंपनी ने। दूसरा, इसके पहले की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टॉक में आप देखेंगे तो एक गिरावट ही आपको देखने को मिलेगी। 3%, 3%, 3.5%, मतलब 2% गिरावट। 15 फरवरी की बात करें थोड़ी सी तेज़ी, उसके बाद इस स्टॉक में 14 फरवरी को 10% की गिरावट दोस्तों। मतलब स्टॉक देखा जाए दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये थोड़ा सा बहुत ही रिस्की स्टॉक है। अभी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में दोस्तों अपने को करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो रिटेस्टर ने टॉप पे बाइंग किया है, सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों। देखा जाए तो 40%, 45% में कंपनी डाउन है। तो ऐसे में अगर तेज़ी थोड़ी सी दिख रही है अपने को 20% की, तो उनके लिए राहत की बात है। कोई बात नहीं दोस्तों, देखा जाए देखिए जो रिटेस्टर फंसे हैं उनसे इतना कहना चाहते हैं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, लॉस में इस स्टॉक को आप सेल मत करना, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। देखिए लॉस में सेल करने वाली बात क्या है कि बहुत रिटेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार करें। देखिए दोस्तों इस स्टॉक में क्या है
किसी प्रकार से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तेज़ी, यहाँ पे देखेंगे तेज़ी, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तेज़ी। जब कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं दोस्तों, तभी इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। इस पॉइंट को भी नोट करके चल सकते हैं, जो कि अगर देखा दोस्तों तो क्या है कि ऑर्डर से रिलेटेड ही कंपनी में न्यूज़ था, जो कि पार्टनरशिप था दोस्तों रिलायंस के साथ, बड़ा प्लेयर का नाम आ गया दोस्तों। स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई, मतलब माफ़ करना। और मंडे के दिन क्या एक्शन रहेगा दोस्तों, जो रिटेल स्टॉक बाइंग करना चाहते हैं आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। हाँ, दूसरा, कंपनी में अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो अच्छा खासा वॉल्यूम बनते हैं, और वॉल्यूम बनने के बाद दोस्तों आप देखेंगे तो 15% ही माल डिलीवरी में उठाया जाता है। मतलब इतना कुछ खास जो है कि माल नहीं उठाया गया। दूसरा, अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक में देखिए रिस्की पॉइंट क्या है कि ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, फ्यूचर में अच्छा करने का मतलब क्या है, कंपनी बहुत लंबे समय से मार्केट में काम कर रही है दोस्तों। अभी तक जो है कि मात्र कंपनी का जो है कि 4000 करोड़ का ही मार्केट कैप है दोस्तों। दूसरा, अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर ये देखा जाए तो लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से काम करने के बाद भी दोस्तों, अभी तक कंपनी का अगर चार्ट देखेंगे तो इतना कुछ आपको खास जो है कि प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो रिटेस्टर बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, आप चाहे तो करंट प्राइस से इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, तो ये स्टॉक हो सकता है कि 400 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों, तो इस समय स्टॉक थोड़ा सा कुछ काफ़ी बुलिश है, तो हो सकता है ये स्टॉक 700 के प्राइस तक भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।